नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस। टैक्स कलेक्टर ने करदाता से 20,000 रुपए वसूल कर थमाई 8,000 रुपए की टैक्स रसीद। नगर निगम की जनसुनवाई में हुई शिकायत, करदाता ने अधिकारियों पर लगाया कार्यवाही न करने का आरोप। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने जबलपुर में आयोजित मेकअप सेमिनार और अवार्ड फंक्शन का किया विरोध। कार्यक्रम में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर की नारेबाजी। फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी के कार्यक्रम में शामिल होने की खबर को लेकर भी कार्यकर्ताओं ने जताई नाराजगी। और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस सैलेड मोड़ पर देर रात सड़कों पर घूमने वालों पर होगी पुलिस की पैनी निगाह। मध्यरात्रि के बाद कॉम्बिंग गश्त अभियान चलाकर पुलिस ने पकड़े फरार बदमाश और 450 से ज्यादा वारंटी। बरगीनगर से जबलपुर के लिए संचालित होने वाली 2 चलो बसों का संचालन बंद किए जाने से छात्र छात्राओं को बेहद परेशानी हो रही है। कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में बरगी से पहुंची छात्राओं ने कलेक्टर से मदद की गुहार लगाई है। बरगीनगर से आई छात्राओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय की जनसुनवाई में आवेदन देकर बरगीनगर से जबलपुर के लिए चलो बस का संचालन करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि पहले 4 बसें इस मार्ग पर चलाई जाती थी, लेकिन इनमें से 2 बसों को बंद कर दिया गया है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को कॉलेज आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। जी, मुझे चलो बस की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। डेली वेयर में स्टूडेंट जो रहते हैं उनको चलो बस में ही परमिट नहीं दिया जा रहा है। तो ये किस कारण से परमिट नहीं दिया जा रहा है? जो बच्चे आ रहे हैं डेली वेयर में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहले 4 बसें चलती थी, अब मात्र 2 बसें चल रही है। हमारा कारण है कि 2 बस क्यों नहीं चलवा रहे? अब जो बच्चों को दिक्कत हो रही है, समय में ना पहुँचना, अब माँ बाप किस लिए पढ़ा रहे हैं? चलो बस चल रही हैं, सिटी बस तक जा रही हैं, आपको जगह से लेंगी वहीं उतारेंगे। अगर वो बस नहीं चलेंगी, वहीं पढ़ाई का इतना नुकसान हो रहा। नया कलेक्टर सुनना, विधायक सुनना, हम किसके पास जाए? जी, जबलपुर से लेके बरगीनगर तक 18 नंबर रूट में चलती थी, बसों को बंद करवा दिया गया है। राजुल सिटी गंगानगर के त्रिलोकीनाथ त्रिपाठी ने सड़क निर्माण से संबंधित शिकायत दी। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। हमारी समस्या है कि पहले 13 से 15 फुट रोड थी जो हमारी गंगानगर से मुख्य सड़क को टच करती थी। अब RCC सड़क बनाई गई करीब 1.5 से 2 फुट ऊंची, वो 10 फुट चौड़ी बनाई गई है। अब 10 फुट चौड़ी सड़क निर्माण करने से 1.5 से 2 फुट दोनों तरफ गड्ढे हो गए। जब उधर से कॉलोनी से कोई वाहन आता है गंगानगर से मुख्य सड़क के लिए और एक चौपहिया वाहन मुख्य सड़क से गंगानगर की ओर जाता है, तो ये आपस में क्रॉस नहीं हो पाते। तो उसके पीछे जो 2 पहिया, पैदल, साइकिल वाला, बीमार, वृद्ध, बच्चे, उधर भी भीड़ लगती है और इधर भी जाम लग जाता है। ये घंटों खड़े रहते हैं और रोज की समस्या है। मिलौनीगंज के निवासी दिलीप नामदेव ने BPL राशन कार्ड बनाए जाने की गुहार लगाई। हमारी अम्मा को राशन नहीं मिल रहा है और हम तो चौथी बार हमारा जो रद्द कर दो पेपर, हमारे सब फार्म रद्द कर दे। अब हम कागज हमारा जो 5वीं बार आए हैं, माधाराम को राशन मिल जाए। धोखादायक मकान में, उबड़ खाबड़ मकान में है। परेशानी की जड़ है उनके साथ कि उनको पैसा नहीं मिल रहा। कोई मोहल्ला के लोग लाके दे देते हैं, दोनों में खा लेती हैं। हम तो ठेला चलाते हैं, पल्लेदारी कर रहे थे। महाराज राशन कार्ड बनवा दो मालिक। राशन क्यों नहीं मिल रहा आपको? राशन ऐसे नहीं मिल रहा कि जी रद्द कर दिए थे, अधिकारी जी भी रद्द कर दिए कलेक्टेड वाले। अब हमारे उनके पास तरीका है, अपने पास तो तरीका नहीं है। अपन अंगूठा छाप आदमी। कलेक्ट्रेट की साप्ताहिक जनसुनवाई में शहरी और ग्रामीण इलाकों से लगभग 130 आवेदक अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे थे। शारदा मंदिर के मेले में दर्शन करने आए एक श्रद्धालु की मोटरसाइकिल मंदिर के पास लगे साइकिल स्टैंड से चोरी हो गई। बीते एक माह से युवक थाने की चक्कर काट रहा है, लेकिन गढ़ा पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। लिहाजा पीड़ित युवक ने अब SP कार्यालय की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई और साइकिल स्टैंड का संचालन करने वालों पर कार्यवाही की मांग पुलिस अधिकारियों से की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जनसुनवाई में इस मंगलवार को करीब 42 शिकायतें दर्ज की गईं। ग्रामीण और शहरी थाना क्षेत्रों से आवेदक जनसुनवाई में पहुंचे और पुलिस अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर कार्यवाही की मांग की। जनसुनवाई में पहुंचे एक आवेदक ने बताया कि सावन मास में शारदा मंदिर पहाड़ी पर लगे मेले में शामिल होने गया था। इस दौरान साइकिल स्टैंड से उसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई। शिकायत दर्ज कराने के बाद गढ़ा पुलिस ने साइकिल स्टैंड संचालकों को पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन बिना किसी कार्यवाही के उन्हें छोड़ दिया गया। एक माह बीत जाने के बाद भी पुलिस ने मामले में जब कोई कार्यवाही नहीं की तो आवेदक ने SP ऑफिस की जनसुनवाई में शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित ने मामले में साइकिल स्टैंड संचालक पर कार्यवाही की मांग पुलिस अधिकारियों से की है। मैं शारदा मंदिर गया था 31 तारीख को शाम के मेले में शारदा मंदिर दर्शन करने के लिए। वहाँ एक निक्की चौक लेकर के स्टैंड लगाया हुआ था, जहाँ मैंने बाइक खड़ी करी और पर्ची लगवा के दर्शन करने चला गया मंदिर। लौट के आया तो देखा तो बाइक गायब हो चुकी थी मेरी।
जब मैंने उनसे बोला तो वो लोग धमकी देने लगे, बोलते जाओ जहाँ करना शिकायत कर दो। गढ़ थाने में बंद कराया, वो सुबह 12-1 के बीच में छूट गए सुबह। मतलब ठीक है, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया उनके ऊपर, ना कोई रिपोर्ट दर्ज करी। दोबारा थाने गए आप तो? गढ़ थाने गए, 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं गढ़ थाने में, आज नहीं कर बोल के आगे टालते रहते हैं वो लोग। और पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर पुलिस ने उनको गिरफ्तार करके छोड़ दिया और अब कोई एक्शन नहीं ले रही है। गाड़ी अभी तक गाड़ी नहीं मिली। वहीं सुहागी में रहने वाली एक महिला ने लोन पास कराने के नाम पर रुपए लेकर जालसाजी किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। पीड़िता का कहना है कि लोन पास कराने के नाम पर उससे 16,000 रुपए लिए गए थे, लेकिन ना ही उससे लोन मिला और ना ही उसके द्वारा दी गई राशि उसे वापस मिली। जिन्होंने उसे झांसा दिया, उनके मोबाइल फोन भी अब बंद है। मेरी ये शिकायत थी कि धनंजय चौहान ने मेरे से पैसे लिया 16,000 रुपये और पैसे वापस भी नहीं देता। अनुराग यादव के नंबर पे डाला पैसा मैंने, फिर उसके बाद वो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं और ना ही मेरा पैसा रिटर्न देते। फ़ोन लगाती हूँ तो कुछ बात भी नहीं करते। और 3 दिन से धनंजय चौहान का नंबर बंद है और अनुराग फ़ोन नहीं उठा रहा है। किस लिए आप ले रहे? लोन क्या है, थोड़ा मुसीबत थी इसलिए मैं लोन के लिए अप्लाई करी थी। तो कितना पैसा आपसे उन्होंने ले लिया? उसने क्या बोलते हैं 16,000 रुपये लिया मेरे से। एसपीटी के विद्यार्थी, एडिशनल एसपी सोनाली दुबे सहित सीएसपी स्तर के अधिकारियों ने आम जनता की शिकायतों को सुना और उन्हें शिकायतों की जांच और कार्यवाही का भरोसा दिलाया। सुनवाई में टोटल 42 शिकायतें जो हैं आज प्राप्त हुई थी। उन शिकायतों में मेजरली ये देखा जा रहा है कि पैटर्न चेंज होकर आता है। जैसे पिछले कुछ समय से मैं परिवार परामर्श केंद्र संबंधित डोमेस्टिक वायलेंस की शिकायतें थी, इस समय में जो मैंने मेजॉरिटी से देखी हैं वो शिकायतें जो हैं वो बैंक के जो कर्मचारी होते हैं उनके संबंध में शिकायतें हैं। सारे ही थाना प्रभारियों को ये निर्देशित किया गया है कि वो जितने भी उनके थाना क्षेत्र में जो बैंक आते हैं उनके बैंक कर्मियों को बुलाकर ये सुनिश्चित करें कि जो बैंक कर्मी हैं और जो एजेंट हैं उनके बीच में जो कार्रवाइयाँ हैं उसका जो है नेगेटिविटी हमारे आवेदकों पर ना जाए और उनके साथ इस तरह के फ्रॉड होने से बचा जा सके। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो राजस्व से संबंधित हैं, परंतु हम भी उस पर उनकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इसीलिए रिजॉल्व नहीं हुए हैं अभी तक। वहीं पुलिस अधीक्षक ने थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों को समय सीमा में शिकायतों के निराकरण और कार्यवाही के निर्देश दिए। नगर निगम के एक टैक्स कलेक्टर ने करदाता से 20,000 रुपए ले लिए और मात्र 8,000 रुपए की रसीद प्रदान की। नगर निगम की जनसुनवाई में पहुंचे पीड़ित व्यक्ति ने आरोप लगाया कि शिकायत करने पर राजस्व विभाग के अधिकारी जांच तक नहीं कर रहे हैं और उल्टे आरोपी कर्मचारी की तरफदारी ही कर रहे हैं। नगर निगम में आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई में इस सप्ताह कुल 21 शिकायतें पहुंची, जिनमें अधिकांश शिकायतें अतिक्रमण शाखा से संबंधित रहीं। जनसुनवाई में पहुंचे दीनदयाल वार्ड के एक व्यक्ति ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि टैक्स कलेक्टर ने उनसे टैक्स के नाम पर 20,000 रुपए वसूले और मात्र 8,000 रुपए की रसीद दी और शिकायत करने पर अधिकारीगण आरोपी नारायण राय की जाँच तक नहीं कर रहे हैं। मैं ITI माड़ोताल से आया हूँ, वार्ड क्रमांक 30 दीनदयाल वार्ड से, और मेरे को टैक्स के संबंध में आया हूँ। यहाँ के कर्मचारी द्वारा मेरे से 20,000 रुपये लिए थे, जिसमें 8,000 रुपये की राशि दी गई है, रसीद दी गई है और मैंने शिकायत कर रहा हूँ। राजस्व अधिकारी ने मेरे से नोटिस द्वारा 10-15 लोगों को इकट्ठा बुलवाया था। हम लोग आए लेकिन राजस्व अधिकारी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। मैंने राजस्व अधिकारी के लिए आज आवेदन दिया, जिसमें आवेदन राजस्व अधिकारी को मार्क कर रहे हैं, जिसमें क्या सुनवाई हो सकती है। जिसकी शिकायत मैं कर रहा हूँ कि आप सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उसमें क्या शिकायत होगा, क्या जन समस्या निवारण कैसे हो सकता है ऐसे में। अच्छा, जिसकी शिकायत है उसी को जांच कर, जिसकी शिकायत है उसी के संबंध में दी जा रही है। पहले जिसने पैसा लिए थे नारायण राय ने, उसकी शिकायत मैंने इनको की है अधिकारी को। अधिकारी द्वारा मेरे को नोटिस दिया गया, नोटिस देने में मेरे को बुलाया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने अधिकारी की ही आज मान लो शिकायत की। कल मैं गया था उनके पास, मेरे को भगा दिया गया उनने कि जाइए, मैं कुछ नहीं जानता। तब मैं उन्हीं की शिकायत लेकर आज आया हूँ और उन्हीं की शिकायत उन्हीं को दी जा रही है। इसमें क्या निराकरण होगा। वहीं गढ़ा से आए एक व्यक्ति ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोन दिला दिया गया, लेकिन सब्सिडी नहीं मिल रही है और योजना शाखा के अधिकारी परेशानी सुनने तक तैयार नहीं है। सर, मैंने 5 साल पहले लोडिंग ऑटो उठाया था डीजल वाला, उसकी सब्सिडी 6 महीने में आनी थी, तो वो 5 साल हो गए सर, सब्सिडी आई नहीं रही है। मैं आवेदन पर आवेदन कर रहा हूँ, जन सुनवाई में भी आ रहा हूँ, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। 60,000 रुपये सब्सिडी है, मैं गरीब आदमी हूँ सर। तो मैं सोच रहा हूँ, लोन लिया था आपने? मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। यहाँ कब से परेशान हो रहे हैं? यहाँ सर 2020 में आया था मैं,
उसके बाद से आ ही रहा हूँ। इसी प्रकार अतिक्रमणों की एवं जल संकट की शिकायतें करने वालों ने भी अपना दुखड़ा अधिकारियों को सुनाया। मैं दमोनागा बड़े पीपल से आया हूँ जन सुनवाई में। अभी जन सुनवाई में कोई आया नहीं है। क्या शिकायत है आपकी? थोड़ी यही अवैध रूप से कब्जा किया गया है मेरे मकान में, उसे हटाने की आवेदन देने आया हूँ। चेरीताल मेन रोड में हमारी पुश्तैनी गोदाम है, तो उसके सामने एक कबाड़ी ने सरकारी नाले के ऊपर अवैध कब्जा किया हुआ है, जिसकी शिकायत लेके हम जन सुनवाई में आए थे। और इसकी शिकायत हमने कोतवाली थाना कोतवाली और नगर निगम आयुक्त महोदय जी को पहले भी दी थी, तो आशा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। नल नहीं है हमारा, रोज़ रोज़ कुछ करने जाएंगे पानी भरने, कोई नहीं देता। हम तो मैं भी काम करने जाती, मेरे को पानी की परेशानी, इसलिए मैं नगर निगम आई थी। कहाँ से आए? डॉक्टर बटालिया के साथ, बंगाली बाबू की। कितने दिन से पानी नहीं परेशान हो रहे? 3-4 महीने से परेशान है। अगले हफ्ते भी आए थे, कुछ नहीं हुआ। अभी बोल रहे कि हम फोन आएगा, देखो क्या होता। नगर निगम जनसुनवाई में पहुंचे लोगों ने आरोप लगाया कि यह पूरी प्रक्रिया महज एक औपचारिकता बन गई है, जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। जेल बंदियों द्वारा बनाई गई भगवान श्री गणेश की इको फ्रेंडली प्रतिमाएं भक्तों को बेहद लुभा रही हैं। सेंट्रल जेल जबलपुर के गेट के बाहर प्रतिमाओं एवं पूजन सामग्री के स्टॉल लगाए गए हैं, जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। जेल प्रशासन का कहना है कि जेल बंदियों को ही प्रतिमाएं बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि समाज में उनका पुनर्वास आसान हो जाए। सेंट्रल जेल जबलपुर परिसर में लगे ये प्रतिमाओं के स्टॉल सामान्य स्टॉल नहीं है, बल्कि प्रकृति की तरफ बढ़ाया गया एक बेहतरीन कदम है। जेल प्रशासन की माने तो इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएं जेल बंदियों ने कड़ी मेहनत और लगन से बनाई है। गाय के गोबर, तुलसी के पत्तों एवं खाद मिट्टी से बनी ये भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। लोग निर्धारित न्यौछावर देकर इन्हें अपने साथ ले जा रहे हैं। बंदियों द्वारा हमेशा सकारात्मक जेल में कार्य किए जाते रहते हैं। इसी के तहत जेल में बंदियों को मूर्ति निर्माण का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उसके तहत एक हमारे यहाँ कुशल बंदी है जो बाहर से सीखा हुआ है, उसके अंडर में 10 बंदी रह के प्रशिक्षण ले रहे हैं और यह लगातार पिछले वर्ष से प्रशिक्षण चल रहा है। उसमें 10 से 12 बंदी हमारे ट्रेंड हो गए हैं। तो उसी तारतम्य में गणेश जी की प्रतिमाएँ बनाई जा रही हैं। पूरा इको फ्रेंडली है, ये गोबर, मिट्टी और तुलसी के बीज से बनाई गई है। वाटर कलर का उपयोग किया गया है, केमिकल का किसी प्रकार से उपयोग नहीं किया गया है। जो भी श्रद्धालु अपने घर ले जाना चाहते हैं उचित निछावर कर ले जा सकते हैं। और लगभग 300 मूर्तियां बनाई गई है, 1-1.5 फीट तक की मूर्तियां बनाई गई है। इको फ्रेंडली प्रतिमाओं की तलाश कर रहे लोगों की जेल प्रशासन ने मुश्किलें आसान कर दी हैं। बहुत अच्छी बंदियों द्वारा ये गणेश जी बनाए गए हैं, जो मैंने भी एक परचेस की और भी मेरे सामने 2-4-5 लोग ले रहे थे। मतलब बहुत अच्छा, मतलब साहब के उससे यहाँ पर गणेश जी की मूर्तियाँ हैं, जो 5100 रुपये से लेकर 501 रुपये तक है। और ये गमछे हैं जो खादी के, जो बाहर कॉटन के ओरिजिनल नहीं मिलते हैं, वो इनके हाथ से बनाए हुए, जो गांधी जी चरखा चलाकर बनाते थे, वो उसी चरखे को चलाकर वो खादी का जो रुमाल है और स्ट्रॉल है, मतलब गमछा है, वो इनके हाथों से बनाया गया। बहुत अच्छा है। गणेश जी में मतलब बहुत अच्छी फिनिशिंग है और अच्छी है, मतलब मार्केट से अच्छी है। गोबर और तुलसी और मिट्टी, जो यहाँ जो गाय जो गोबर निकलता है और जो खाद बनता है, उससे मतलब बनाकर उन्होंने बनाई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार के अधिकारियों का कहना है कि जेल बंदियों को मिट्टी की मूर्तियां बनाने का प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है, ताकि उनकी प्रतिभा में निखार आ सके और समाज में जब वह वापस लौट कर जाएं तो उनका पुनर्वास आसानी से हो जाए। जेलबंदी भी इस कार्य को रुचि लेकर कर रहे हैं। 14 सितंबर को जबलपुर जिले के 1200 प्राथमिक स्कूलों में FLN मेले का आयोजन किया जाने वाला है। FLN यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर आधारित इस मेले में कक्षा 1 से 3वीं तक के बच्चों और उनके अभिभावक शामिल होंगे। FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूरोमेसी यानी बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान से संबंधित एक मेले का आयोजन जबलपुर जिले की सभी सरकारी प्राथमिक शालाओं में 14 सितंबर को किया जाने वाला है। निपुण भारत मिशन के तहत चलाए जा रहे FLN अभियान का मकसद
3 से 9 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना है। इस अभियान में अभिभावकों को भी सहभागी बनाया जा रहा है। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा 14 सितंबर को FLN मेला पहली दूसरी के बच्चों के लिए आयोजित किया जा रहा है। इसके लिए रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक शालाओं में भेज दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक शाला में पहली दूसरी में अध्ययनरत प्रत्येक बच्चों को दिए जाएंगे। उस रिपोर्ट कार्ड में बच्चों को जो सीनियर बच्चे हैं उस स्कूल के तीसरी से लेकर 8वीं तक के, वो वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे और पालक और बच्चे उस मेले में आएंगे और 6 काउंटरों में उनको मेले के माध्यम से उपस्थित होना है। प्रत्येक काउंटर में पंजीयन होगा और फिर उनकी FLN में के अंतर्गत पढ़ना और लिखना, हिंदी और गणित की जो सीखने की क्षमताएं हैं उसका स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा। सर कहाँ पे लग रहा है ये हमारे ज़िले के प्रत्येक प्राथमिक शालाओं में जो 1200 करीब हैं शासकीय शालाओं में मेला आयोजित किया जाएगा। लगभग कितने लोग इसमें शामिल होंगे बच्चे? इसमें हमारे पहली दूसरी के 32,000 बच्चे शामिल होंगे, 17,000 दूसरी के, 14,000 पहली के। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस मेले में बड़ी क्लास के बच्चों को वॉलंटियर्स की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके चलते बच्चों में भी काफी उत्साह है। उपनगरीय क्षेत्र आधारताल में स्थित करीब 600 बरस पुराना हनुमान जी का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। श्रद्धालुओं और मंदिर के पुजारी की माने तो मंदिर की स्थापना रानी दुर्गावती के शासनकाल में हुई थी। तब से लेकर अब तक मंदिर में हनुमान जी के दर्शन और पूजन का क्रम निरंतर जारी है। मंगलवार और शनिवार को मंदिर में सुबह से ही हनुमान जी के दर्शनों के लिए भक्तों की कतारें लगी रहती हैं। उपनगरीय क्षेत्र आधारताल में बड़े महावीर के नाम से प्रसिद्ध हनुमान जी का करीब 600 वर्ष पुराना प्राचीन मंदिर है। जानकारों की माने तो रानी दुर्गावती के शासनकाल में मंदिर की स्थापना हुई थी। उसके बाद से मंदिर भक्तों की आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। श्रद्धालु प्रतिदिन मंदिर में हनुमान जी के दर्शन और पूजन के लिए आते हैं, लेकिन मंगलवार और शनिवार को मंदिर में सुबह से देर शाम तक भक्तों की आवाजाही का क्रम जारी रहता है। श्रद्धालु सुख समृद्धि की कामना के साथ हनुमान जी महाराज को पुष्प, वस्त्र, सिंदूर और लड्डू का भोग लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि मंदिर में हनुमान जी महाराज के दर्शन मात्र से ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आज दिन मंगलवार हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। यह स्थान बहुत ही प्राचीन, लगभग 600 वर्ष पुराना स्थान है। यहाँ हनुमान जी विराजमान हैं। ये रानी दुर्गावती के समय का स्थान है। यहाँ भक्तों की आस्थाएं विशेष रूप से जुड़ी हुई हैं और भगवान सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते चले आ रहे हैं। यह आधारताल प्राचीन हनुमान मंदिर नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर आधारताल में बना हुआ है भैया। करीबन मैं अपने पापा के साथ तो 10 साल से आ रहा हूँ और हमारे पिताजी करीब 15 साल से आ रहे हैं। जो भी यहाँ पे मनोकामना लेके आते हैं वो पूरी होती है। यहाँ मंदिर से वो मनोकामना, हर चीज़ मनोकामना होती है, जो मांगते हैं प्रभु देते हैं। मैं 15 साल से करीब मैं मंदिर से जुड़ा हूँ। तो जो मैंने यहाँ से अपनी भावना रखी, प्रभु ने मेरे को सब कुछ दिया है। हनुमान जन्मोत्सव और त्योहारों के मौके पर मंदिर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम, महाआरती और भंडारे जैसे धार्मिक आयोजनों की परंपरा भी रही है। इन धार्मिक आयोजन में हनुमान भक्तों का बढ़ चढ़कर सहयोग भी मिलता है। आधारताल के निर्मल चंद्र जैन वार्ड की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के सामुदायिक भवन में बीते कई वर्षों से आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 10 संचालित हो रहा है, लेकिन नौनिहालों के लिए शासन स्तर पर आंगनवाड़ी केंद्र में जो मापदंड निर्धारित किए गए हैं उनके अनुरूप बच्चों को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। आधारताल के निर्मल चंद्र जैन वार्ड की इंद्रप्रस्थ कॉलोनी कंचनपुर के सामुदायिक भवन में बीते कई सालों से आंगनवाड़ी केंद्र क्रमांक 10 संचालित हो रहा है, लेकिन यहाँ सुविधाओं का पूरी तरह अभाव है। सामुदायिक भवन में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र के आसपास गंदगी का साम्राज्य है और तो और यहाँ बिजली, पानी, शौचालय जैसी सुविधाओं का भी अभाव है। ऐसे में अभिभावक बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र भेजने से कतराते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र और सामुदायिक भवन में समय समय पर टीकाकरण और अन्य शासकीय योजनाओं की गतिविधियां भी महिला एवं बाल विकास विभाग संचालित करता है, लेकिन यहाँ सुविधाएं उपलब्ध कराने विभागीय अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे केंद्र में बच्चों की संख्या बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। बच्चे आ रहे हैं तो उनको गर्मी भी लगती है और यहाँ तो ये समस्या है कि बहुत ज़्यादा गंदगी है बाहर। लगता है कि बीमार भी पड़ सकते हैं बच्चे हमारे इसमें।
तो पंखे लगवाना। जो गंदगी इतनी सारी है संदर्भ। हाँ, तो गंदगी की में भी बीमारी फैलती है बहुत सी। हाँ, तो ये गंदगी वो करवाएं, अभी तो शिकायत नहीं की है किसी से। इतनी बड़ी गर्मी में आज महिला बाल विकास परियोजना की तरफ से इधर कोई पंखों की व्यवस्था लगे तो है पंखा देखने के लिए, लेकिन लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है, ना लाइट है ना पंखे चलते, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में छोटे छोटे बच्चे जो है इनके माँ बाप जो हैं बच्चों को केंद्र में भेजने में कतराएंगे, और कतराएंगे क्यों नहीं भाई, जब व्यवस्था ही नहीं है तो हर माँ बाप सोचता है कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। अब यहाँ केंद्र में भेज करके क्या बीमार पड़ेंगे बच्चे? पानी की क्या व्यवस्था? और पानी की तो कोई यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। ये बेचारी जो सहायिका है बच्चों को पिलाती तो इधर उधर इसके उसके घर से ये पानी लाती है, और नगर निगम इसका खाली पैसा भर लेना जानती है। अगर किसी को ब्याह शादी पार्टी के लिए इसको किराए से देना है तो पैसा ले लेगी, परंतु यहाँ साफ सफाई नहीं होगी। बच्चे तो बहुत है पर गंदगी कारण लोग भेजते नहीं है। क्या कारण की वजह से नहीं भेजते? गंदगी है, गर्मी है, इसके कारण नहीं भेजते। पंखे वगैरह? पंखे हैं पर लाइट ही नहीं। पंखे मतलब नहीं चलते? नहीं, लाइट नहीं रहती तो पंखा कहाँ चलेगा, और गंदगी बहुत रहती है इस कारण। लगभग कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? पर 30-35 बच्चे हैं, पर आज 10-12 बच्चे हैं, वो तो उसके साथ पाते हैं। मतलब परिवार के लोग भेजते नहीं? गंदगी कारण भेजते नहीं। आंगनवाड़ी की बिल्डिंग ना होने की वजह से आंगनवाड़ी सामुदायिक भवन में लग रहा है। शासन प्रशासन स्तर पर आंगनवाड़ी भवन निर्माण के लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। जिले के अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावास में विभिन्न पदों पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी और अंशकालीन कर्मचारियों को इस भीषण महंगाई में 5,000 रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है। ऐसे में कर्मचारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इन कर्मचारियों ने शासन प्रशासन से उचित वेतन दिए जाने और स्थायी नियुक्ति प्रदान करने की मांग की है। जिले में अनुसूचित जाति जनजाति छात्रावासों में विभिन्न पदों पर कार्य कर रहे दैनिक वेतनभोगी और अंशकालीन कर्मचारियों ने शासन प्रशासन से स्थायी नियुक्ति और उचित वेतन देने की मांग की है। कर्मचारियों की माने तो उन्हें इस भीषण महंगाई में भी प्रति माह 5,000 रुपए वेतन मिल रहा है। ऐसे में उन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन छात्रावास के कर्मचारियों की समस्या पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। छात्रावासी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र सौंपकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के स्थायीकरण और अंशकालीन कर्मचारियों के मासिक वेतन में वृद्धि करने की मांग की है। कुंडम छात्रावास से आई हूँ। कुंडम से मैं चौकीदार के पद में संचालित हूँ। वहाँ पर अंशकालीन हूँ मैं। मेरे को 2010 से मैं लगी हूँ वहाँ पर कार्य करने के लिए। अभी तक हमारी कोई मतलब कि कोई पेमेंट बढ़ाई नहीं जा रही है। हमें इसमें जीवन यापन नहीं हो पा रहा। 24 घंटा हम वहाँ काम करते हैं, 24 घंटा हॉस्टल में रहते हैं। इतने में हम जीवन यापन कैसे, अपने बच्चों को कैसे पाला जाए हमको। ये हमारी कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि हमारी पेमेंट कलेक्टर मतलब मान्य कलेक्टर से किया जाए या नियमित किया जाए हम लोग को। जिला प्रशासन के अधिकारियों ने छात्रावास कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को शासन स्तर पर भेजा जाएगा ताकि मांगों का निराकरण हो सके। शारदा चौक और बेदी नगर के बीच बीती रात सड़क पर 7 फीट लंबा अजगर निकलने के बाद लोग दहशत में आ गए। सड़क पर अजगर निकलने से ट्रैफिक भी रुक गया। क्षेत्रीय लोगों ने सर्प विशेषज्ञ को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ मौके पर पहुंचे और सांप का रेस्क्यू कर उसे जंगल में छोड़ा। शारदा चौक और बेदी नगर के बीच एक पेट्रोल पंप के पास बीती रात बीच सड़क पर अजगर निकलने से लोग दहशत में आ गए। सड़क पर अजगर की मौजूदगी से जहां लोगों की भीड़ लग गई तो वहीं दोनों ओर का ट्रैफिक भी रुक गया। लोगों ने सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद सर्प विशेषज्ञ गजेंद्र दुबे मौके पर पहुंचे और उन्होंने 7 फुट लंबे अजगर को रेस्क्यू कर पकड़ा। सर्प विशेषज्ञ ने बताया कि अजगर रॉक पाइथन प्रजाति का है, जो उमस और गर्मी से बचने के लिए रिहायशी इलाके में आ गया था। शारदा चौक के पास रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे जो है बीच में जो रोड है, वहाँ पर मदन महल पहाड़ी से उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए एक 7 फीट लंबा अजगर, जिसे रॉक पाइथन कहते हैं, ये बीच सड़क पर आ गया, जिसके कारण जाम की स्थिति बन गई थी। स्थानीय नागरिकों की सूचना पर हम मौके पर पहुँचे और रेस्क्यू करते हुए इस सांप को पकड़कर हमने इसके प्राकृतिक रहवास बरगी के जंगल में छोड़ दिया है। सर्प विशेषज्ञ ने अजगर को पकड़ने के बाद उसे जंगल में छोड़ने की कार्रवाई की।
गोपाल सदन में आयोजित एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट और अवार्ड कार्यक्रम का हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी के शामिल होने की भी खबर थी। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे और नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि इवेंट के नाम पर फैशन शो कराए जाने की खबर है। ऐसे कार्यक्रमों से लव जिहाद को बढ़ावा मिलता है, जिसे लेकर कार्यकर्ता विरोध दर्ज करा रहे हैं। गोपाल सदन में आयोजित एक मेकअप सेमिनार और अवार्ड कार्यक्रम का हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कार्यकर्ता कार्यक्रम के दौरान पहुंचे और नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम को रद्द करने की मांग की। हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि ऐसे कार्यक्रमों की आड़ में फैशन शो कराए जाते हैं, जिससे अश्लीलता और लव जिहाद जैसे मामलों को बढ़ावा मिलता है, जिसे लेकर कार्यकर्ता कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में फिल्म अभिनेत्री मंदाकिनी के शामिल होने का भी कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे। आयोजकों ने हमको आश्वासन दिया है कि कोई अश्लीलता नहीं है, और सबसे बड़ी बात कि अश्लीलता को भी इन फैशन शो के माध्यम से बढ़ावा मिल रहा है कि ये जो भारतीय संस्कृति का पतन है, ये भी हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं होंगे। मैंने बताया ना, पैसे की आजकल बाढ़ आ गई, जबलपुर में बाढ़ आ गई कि रोज आए दिन फैशन शो आयोजित हो रहा पूरे। हमारा विरोध सिर्फ इस बात का है कि इन कार्यक्रमों के बाद जो होता है, इनके पूरे डाटा, जैसा कि अभी NIA की रिपोर्ट में आया था कि लड़कियों के सारे डाटा, वो कहाँ जाती है, कब जाती है, उनके घर में कौन कौन कब कब रहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास में थी। और उनके बीच का ही कोई भतीजा है उनका, वो ऐसे फैशन शो में जाकर के कोरियोग्राफी करता है। आप ये बताइए, क्या ये किसी भी हिंदू संगठन को या हिंदू समाज को या जो भी मित्र, क्या ये चाहेंगे कि हमारी बहू बेटियों का कोई भी प्राइवेसी जो है विधर्मियों के हाथ में लगे? कार्यक्रम का विरोध कर रहे कार्यकर्ताओं ने इवेंट आयोजकों से इवेंट को रोकने की बात कही, जिस पर आयोजकों ने उन्हें बताया कि ये इवेंट युवाओं की ट्रेनिंग के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। आयोजकों ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि इस कार्यक्रम में किसी भी प्रकार से फैशन शो का आयोजन नहीं किया गया है। पिछले 5 सालों से हम ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। इसमें हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से 10 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन है, जिसके बेस पर जितने भी स्किल ट्रेनिंग सेंटर, ब्यूटी पार्लर, ट्रेनिंग अकेडमियाँ, उन्हें हम फ्रेंचाइजी देते हैं ताकि वो अपने इंस्टीट्यूट पे बच्चों को कोर्स करवाने के बाद अपने इंस्टीट्यूट के नाम से डिप्लोमा सर्टिफिकेट दे सके। इसमें हम जो इकोनॉमिक बेस पे मतलब बच्चों को बिल्कुल कम से कम फीस में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ट्रेनिंग देते हैं। और इस टाइम हमारे पूरे इंडिया में 500 से भी ज़्यादा सेंटर हैं जो हम 17 से 18 स्टेट में रन कर रहे हैं। जो ये बात है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो कर रहे हैं इसमें 2 ब्राइडल मेकअप रहेंगे, जिसमें एक मैडम आ रही है प्रयागराज से और दूसरी मैडम आ रही है मैनपुरी से। वो दोनों मैडम 1-1, 1.5 घंटे का अपनी जो एजुकेशन होती है वो बच्चों के साथ साझा करेंगे, ब्यूटी पार्लर वालों के साथ साझा करेंगे, जिससे वो अपने आपके स्किल को बढ़ा सकें। हमारा जो मकसद है वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्यूटी पार्लर का स्किल बढ़ाने का है। और उसके साथ साथ हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपना डिप्लोमा प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि कल को उन्हें कोई गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब या किसी को आउट ऑफ इंडिया जाना हो तो वहाँ पर वो डिप्लोमा लगा सकती हैं। हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया था। कार्यक्रम आयोजकों से मिले आश्वासन के बाद कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। विधानसभा चुनावों को दृष्टिगत रखते हुए एक और पुलिस ने जहां वारंटियों, बदमाश और अवैध कारोबारियों की धरपकड़ का अभियान चलाया है, तो वहीं दूसरी ओर देर रात्रि के समय सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी निगाह है। एसपीटी के विद्यार्थी के निर्देश पर बीती रात जिले में कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया गया। 450 से ज्यादा वारंटियों को पकड़ा गया, तो वहीं देर रात सड़कों पर घूमने वाले लोगों से भी पूछताछ की गई। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर पुलिस द्वारा एक और जहां वारंटियों और बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है, तो वहीं अब रात्रि के समय सड़कों पर घूमने वाले लोगों पर भी पुलिस की पैनी निगाह है। एसपीटी के विद्यार्थी ने थाना प्रभारियों और राजपत्रित अधिकारियों की बैठक लेकर निर्देशित किया कि रात्रि के समय सड़कों पर आने जाने वाले लोगों से पूछताछ की जाए और उनके मोबाइल नंबर और पते दर्ज किए जाएं। इस कार्यवाही की मॉनिटरिंग का जिम्मा एसपीटी के विद्यार्थी ने एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को सौंपा है। जो नाइट पेट्रोलिंग होती है पुलिस की, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी जो एडिशनल साहबान हैं उनको ये टास्क दिया है कि वो मॉनिटर करेंगे प्रत्येक रात की गश्त को, जिसमें जितने भी हम एडिशनल एसपीज़ हैं या ये इंश्योर करते हैं कि रात में अगर कोई भी व्यक्ति मिलता है तो वो कौन है, वो किस काम से बाहर आ रहा था, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका आधार कार्ड क्या है और वो कहाँ रहता है, इसको वेरीफाई करते हैं। क्योंकि ये देखने में आया है कि विगत दिनों में जो वारदातें हो रही थी उसमें संदेही जो थे वो व्यक्ति बाहर के थे, यहाँ रेकी करके जाए गए थे। तो ये कोशिश किया जा रहा है कि इस समय अगर शहर में कोई भी व्यक्ति आए, रात के दौरान कोई भी व्यक्ति मिले, तो हम उसको इफेक्टिवली ये जान पाएँ कि वो किस काम से बाहर है। यदि वो सस्पेक्ट है तो उसको थाने में ले जाकर डिटेल उससे पूछताछ की जा सके। इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि यहाँ होने वाले जो अपराध हैं, जो चोरियाँ हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके।
वहीं पुलिस ने बीती मध्य रात्रि के बाद जिले में कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाकर इनामी बदमाशों, घोषित अपराधियों और 450 से ज्यादा फरार वारंटियों को पकड़ा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।